दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे अल्लाह के वली के बारगाह में लेके आया हूँ जिन्होंने मरी हुई बकरी को जिंदा कर दिए और लोगों की यहाँ बड़ी से बड़ी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। और इन वली अल्लाह की और क्या क्या करामतें हैं वो भी जानेंगे और आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माहिम दरगाह शरीफ में और आप देख सकते हैं सरकार का आस्थाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ का ज़ियारत कराऊंगा, हज़रत के बारे में हिस्ट्री बताऊंगा, हज़रत का करामत बताऊंगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अंदर चलते दरगाह में, दरगाह की ज़ियारत, करामत और हिस्ट्री सुनते हैं। दोस्तों, ये दरगाह हजरत मखदूम शाह बाबा का है जिनके आबा व अजदाद अरब मवालिक में रहते थे। हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में जब मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया तो उसी दौरान आपके खानदान वाले वहाँ से हिजरत कर गए। आपके वालिद का नाम हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैहि है, जिन्होंने कल्याण के सबसे बड़े ताजिर हजरत नाखुदा हुसैन की बेटी फातिमा बिनते नाखुदा से निकाह किए। निकाह के बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया जिन्हें पूरी दुनिया हजरत मखदूम फ़की अली माहिमी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम शाह बाबा का विलादत 10 मुहर्रम 776 हिजरी में हुआ। मखदूम शाह बाबा का नाम अली रखा गया और अब पैदाइशी वली थे। बचपन में मखदूम शाह बाबा ने एक बकरी के बच्चा पाले थे और आपको उस बकरी के बच्चे से बड़ा प्यार था। एक दिन आप कहीं बाहर गए हुए थे तो उसी दौरान बकरी का बच्चा बीमार हो जाता है और बीमारी की वजह से मर जाता है। तो आपके अम्मी जान ने उस मरी हुई बकरी के बच्चे को बाहर खादिमा से बोलकर फिकवा दिए। और ये सब होने के बाद जब बाबा घर पे तशरीफ लाए और घर पे वो बकरी का बच्चा कहीं नहीं दिखा तो आप अम्मी जान से पूछते हैं बकरी के बच्चे के बारे में। अम्मी ने कहा, बेटा वो बकरी का बच्चा मर गया है और खादिमा से बोलकर हमने उसे बाहर फिकवा दिए है। और ये सुनकर आप खादिमा के पास गए और बोले, जहाँ फेंक के आए हैं वहाँ पे आप मुझे लेकर चलो। फिर बाबा मखदूम और खादिमा दोनों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। बाबा ने उसके ऊपर हाथ फेरा और फरमाया, लेटी क्या है, चल घर चलते हैं। इतना आपका कहना था कि वो मरी हुई बकरी का बच्चा जिंदा हो गई और उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। और ये आपकी बचपन की करामत है। इस वाकये के बाद बाबा मखदूम की शोहरत इस इलाके में फैल गई थी। आपके अब्बा हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने आपके परवरिश पर बड़ा खास ख्याल रखे थे। उन्होंने आपको अरबी जबान सिखाए, कुरान शरीफ हिफ्ज करवाए और दूसरी दीनी तालीमात भी दिए और आगे चलकर बाबा मखदूम एक बहुत बड़े आलिम दीन भी बने और आप तकरीबन 19 किताबें भी लिखे और कुरान की तफसीर अरबी जबान में लिखे। इन्हीं तमाम उलूमों की वजह से आपके नाम में फ़की भी लिखा जाता है। दोस्तों, इस दरगाह शरीफ में कुछ ऐसी खास ज़ियारतें हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरगाह के अंदर आते ही इस फ्रेम में आपको नजर आएगा मस्जिद नबी का गिलाफ और इसकी ज़ियारत करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा खाना काबा का गिलाफ, जो एक वक्त खाना काबा के ऊपर था और आज माहिम दरगाह शरीफ में है ज़ियारत के लिए। और दरगाह के अंदर इस बॉक्स में है 600 साल से भी ज्यादा पुराना कुरान शरीफ, जिसे मखदूम शाह बाबा ने अपने हाथों से लिखे है, जिसकी ज़ियारत साल में एक मरतबा रमजान के महीने में करवाया जाता है। दोस्तों, आप लोग ये ज़ियारत यहाँ आके कर चुके हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन का वाकया है कि मखदूम शाह बाबा की अम्मी इशा की नमाज पढ़ती है, फिर उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है तो आप बिस्तर पे लेट जाते हैं और मखदूम शाह बाबा से कहते, बेटे मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त घर में पानी नहीं था तो बाबा बाहर जाते हैं पानी लाने के लिए और जब लेकर आते हैं तो देखते हैं कि अम्मी जान सो गई है। तो आप पूरी रात पानी का प्याला लेकर खड़े रहे। जब तहज्जुद के वक्त आपके अम्मी ने जागे तो देखे कि मखदूम शाह बाबा पानी का प्याला लेकर खड़े हैं। तो अम्मी ने कहा, बेटा आपने सोए नहीं? तो मखदूम शाह बाबा ने कहे, ऐ मेरी अम्मी जान, आपने मुझे पानी लाने का हुक्म दिए थे तो मैं कैसे सोता। मुझे लगा जब रात में प्यास की वजह से आप उठेंगे तो मैं पानी के साथ हाजिर रहूं। ऐ मेरी माँ, मैं तो आपका एक छोटा सा खादिम हूँ तो खिदमत के लिए सारी रात खड़ा रहा। अपने बेटे की ये मोहब्बत देखकर आपके अम्मी ने तहज्जुद के वक्त दुआ किए कि बेटा तू खादिम नहीं बल्कि मखदूम बनेगा। सुभान अल्लाह, यानी सारी दुनिया तेरी खिदमत करेगी। बेशक ये माँ के दुआओं का ही असर था कि आज सारी दुनिया मखदूम शाह बाबा की खिदमत में हाजिर है। मखदूम शाह बाबा का उम्र अभी 9 या 10 साल ही था कि आपके वालिद हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल हो जाता है और फिर वालिदा की निगरानी में आपकी परवरिश हुई और आपके अब्बा का मज़ार महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद है। एक मरतबा आप अम्मी के पास गए और बोले, अम्मी जान मुझे अरब शरीफ जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। अम्मी ने कहा, बेटे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अल्लाह आपके इल्म का इंतजाम यही कर देगा, तुम फिक्र ना करो। और ये सुनकर बाबा खामोश हो गए और आपके अम्मी जान ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की आपके इल्म सीखने को लेकर और अल्लाह पाक ने ये दुआ कबूल भी की है। मखदूम शाह बाबा फजर की नमाज के बाद दरिया के किनारे जाकर बैठा करते थे हमेशा। जब आप अगले सुबह फजर के नमाज के बाद दरिया के किनारे पे गए तो आपने देखी कि वहाँ एक पत्थर पे बुजुर्ग बैठा है। आप उनके पास गए और सलाम किए। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि मुझे मालूम हुआ आप इल्म सीखने के लिए बाहर जाना चाहते हो। एक काम करो, आप रोजाना फजर की नमाज के बाद यहाँ आ जाया करो, हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि यहीं पे इल्म सिखाएंगे।
दोस्तों ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया करते थे। माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि अल्लाह ने प्यारे नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेज दिया पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी कुछ यहाँ की मुख्तसर सी हिस्ट्री जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। आप लोग दरगाह शरीफ की ज़ियारत करें और अदब से हज़रत को सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनमें से अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह पाक तो हज़रत मखदूम शाह बाबा के वसीले से उनको शिफा अता फरमा, और इनमें से कोई बे औलाद हो तो अल्लाह पाक हज़रत मखदूम शाह बाबा के वसीले से तो उनको औलाद अता फरमा, और सबको नेक राहों पे चला, गुनाहों से बचा, मुश्किलों से, परेशानियों से, आफत व बला से अल्लाह पाक हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाए।